आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों हमारे केमिस्ट्री की सीरीज़ का 5वां वीडियो है। दोस्तों अगर इससे पहले आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप सबसे पहले उनको देखें, उसके बाद में इसको देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीज पाया जाता है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में तत्व। दोस्तों मैग्नीज का संकेत है Mn। प्रश्न नंबर 2, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। दोस्तों लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसे कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम हीरा। प्रश्न नंबर 4, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है जीनान सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। दोस्तों जीनान का सिंबल है Xe। यहाँ पर अक्रिय गैस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में है। प्रश्न नंबर 5, भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है एस्टेटिन। भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। प्रश्न नंबर 6, कांच में क्या मिला देने से गलने में सुविधा होती है? इसका सही आंसर है क्यूलेट मिला देने से कांच में गलने में सुविधा होती है। प्रश्न नंबर 7, बायोडीजल बनाने में किस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है रतन जोत का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। प्रश्न नंबर 8, लहसुन और प्याज की विशेष गंध किस कारण होती है? इसका सही आंसर है सल्फर के कारण होती है लहसुन और प्याज की विशेष गंध। दोस्तों सल्फर का संकेत S है। प्रश्न नंबर 9, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। प्रश्न नंबर 10, सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है मीथेन को सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे आता सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहता फिर बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाहक कक्षा में। दोस्तों हीलियम का संकेत है He और हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। प्रश्न नंबर 12, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण हवा में रखा दूध खट्टा हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही आंसर है ऋण आवेश होता है बीटा किरणों पर। प्रश्न नंबर 14, परमाणु घड़ी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है परमाणु घड़ी। प्रश्न नंबर 15, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है बिजली चमकने पर। प्रश्न नंबर 16, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में। दोस्तों नागासाकी जापान में स्थित है, जापान का एक शहर है जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था।
प्रश्न नंबर 17, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है स्ट्रेप्टोकस रिमोसस नामक जीवाणु से टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 18, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है विक्टर होज नामक वैज्ञानिक ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। प्रश्न नंबर 19, जर्मन सिल्वर में कौन से संगठक होते हैं? इसका सही आंसर है तांबा, निकिल और जिंक जर्मन सिल्वर में संगठक होते हैं। दोस्तों, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। प्रश्न नंबर 20, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर उत्प्रेरक कहते हैं स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को। दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। प्रश्न नंबर 21, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है समस्थानिक कहलाते समान परमाणु संख्या वाले अणु, या इसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। प्रश्न नंबर 22, अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर है चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। चांदी का सूत्र है Ag। प्रश्न नंबर 23, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट एक विस्फोटक है, विस्फोटक पदार्थ। प्रश्न नंबर 24, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? इसका सही आंसर है 0.51 MeV इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 26, किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? इसका सही आंसर है पोलेनियम का नाम उसके खोजकर्ता देश पोलैंड के नाम पर रखा गया। प्रश्न नंबर 27, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर है हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, इसे हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता भी हिंदी में। प्रश्न नंबर 28, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? जिसका सही आंसर है एन टाइप सेमीकंडक्टर, या इसे हम बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक बनता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में पंच संयोजी तत्व के परमाणु की अशुद्धि मिला दी जाती है जिसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इनमें ऊर्जा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। प्रश्न नंबर 30, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? इसका सही आंसर है सुक्रोस रासायनिक दृष्टि से चीनी होती है, या हम सुक्रोस को ही चीनी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 31, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण, स्वर्ण या जिसे हम बोलते हैं सोना। प्रश्न नंबर 32, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है चूना का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। प्रश्न नंबर 33, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका सही आंसर है डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। प्रश्न नंबर 34, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका सही आंसर है तांबा मिलाई जाती है सोने में आभूषण बनाने के लिए।
दोस्तों आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, जिसमें 2 भाग तांबा होता है और 22 भाग सोना होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। प्रश्न नंबर 35, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर है वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, CH3OH सूत्र किस रसायन का है? इसका सही आंसर है मेथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3OH। प्रश्न नंबर 37, भारी जल का अनुभार कितना होता है? इसका सही आंसर है 20 है भारी जल का अनुभार। दोस्तों भारी जल का सूत्र है D2O, जिसमें ड्यूटेरियम का परमाणु भार है 4 और ऑक्सीजन का है 16, दोनों मिलाकर के हुआ 20। प्रश्न नंबर 38, पाजिस्ट्रान की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है एंडरसन ने पाजिस्ट्रान की खोज की थी। दोस्तों पाजिस्ट्रान पे प्लस आवेश होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। प्रश्न नंबर 39, कौन सी धातु भविष्य की धातु या मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है? इसका सही आंसर टाइटेनियम भविष्य की धातु या मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है। टाइटेनियम का संकेत Ti है। प्रश्न नंबर 40, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह क्यों कर सकता है? इसका सही आंसर है मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। प्रश्न नंबर 41, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? इसका सही आंसर है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है पेप्सिन एंजाइम। प्रश्न नंबर 42, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही आंसर टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। प्रश्न नंबर 43, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। प्रश्न नंबर 44, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? इसका सही आंसर है हेलोजन परिवार के तत्व है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। प्रश्न नंबर 45, जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों 2 हल्के नाभिक हैं ये, और ये आपस में क्रिया करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। सूर्य के जो प्रकाश है पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण ही आता है। प्रश्न नंबर 46, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? इसका सही आंसर विकिरण विधि से संचारित होती है बिजली के बल्ब में ऊष्मा। दोस्तों विकिरण को हम बोलते हैं रेडिएशन। दोस्तों बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन धातु का बना होता है जिसका सिंबल है W। प्रश्न नंबर 47, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण रसायन था। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, इसी को हम बोलते हैं खाने का नमक। प्रश्न 48, वह कौन सी अधातु है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? इसका सही आंसर है हीरा अधातु है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। हीरा एक चमकदार अधातु है। प्रश्न नंबर 49, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? इसका सही आंसर पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा 0.1% होती है। पिटवा लोहा को हम व्राट आयरन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 50, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? इसका सही आंसर टाइटेनियम धातु स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी
होती है। दोस्तों टाइटेनियम को हम रणनीति धातु भी कहते हैं, रणनीति धातु। प्रश्न नंबर 51, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 4 होती है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। दोस्तों द्रव्यमान संख्या में शामिल होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, आपको याद रखना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। प्रश्न नंबर 52, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोनों में 8-8 तत्व होते हैं, द्वितीय और तृतीय आवर्त में। प्रश्न नंबर 53, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? जिसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दोस्तों इसका सूत्र है Mg वो H होल ट्वाइस, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 54, नेट्रियम किस तत्व का लैटिन नाम है? जिसका सही आंसर सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। दोस्तों सोडियम का संकेत Na है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 55, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? इसका सही आंसर रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की। अल्फा किरणों पर प्लस आवेश होता है और बीटा किरणों पर माइनस आवेश होता है। प्रश्न नंबर 56, किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर कीमोथेरेपी कहलाता है रासायनिक पदार्थों का उपयोग किसी रोग की चिकित्सा के लिए। इसमें कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57, केलोमल क्या होता है? इसका सही आंसर मर्क्यूलस क्लोराइड को ही हम केलोमल कहते हैं। प्रश्न नंबर 58, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट का सूत्र है। प्रश्न नंबर 59, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? इसका सही आंसर है परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण। प्रश्न नंबर 60, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? इसका सही आंसर है रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की। दोस्तों गामा किरणें उदासीन होती है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 61, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है? तो इसका सही आंसर मैग्नीशियम है। सोडियम से एक बीटा कणों के उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। दोस्तों किसी भी परमाणु से या अणु से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु भार तो जैसे का वैसे ही रहता, परंतु परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 है, इसमें 1 की वृद्धि होगी तो परमाणु क्रमांक हुआ 12 और 12 है मैग्नीशियम का, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 62, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्षार कहते हैं जल में घुलनशील भस्म को। प्रश्न नंबर 63, प्रति अम्ल के रूप में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। प्रश्न नंबर 64, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इसका सही आंसर इस्पात सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। प्रश्न नंबर 65, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? इसका सही आंसर दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। परमाणु के नाभिक में कौन से तत्व होते हैं? इसका सही आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं।
प्रश्न नंबर 67, कौन सी उपधातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर जर्मेनियम उपधातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। जर्मेनियम का सिंबल है Ge। प्रश्न नंबर 68, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? इसका सही आंसर मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेड से रेडियम की खोज की थी। प्रश्न नंबर 69, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है 2CaSO4.H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 70, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जिसका सही आंसर जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 71, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 6.4 दूध का पीएच मान होता है। प्रश्न नंबर 72, किसका प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों का पुनर्स्थापन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है पुराने तेल चित्रों के पुनर्स्थापन में। दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है H2O2। प्रश्न नंबर 72, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। प्रश्न नंबर 73, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? इसका सही आंसर है ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। प्रश्न नंबर 74, कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत है CO। प्रश्न नंबर 75, कंप्यूटर्स के आईसी चिप प्राय किस उपधातु के बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है सिलिकॉन के बनाए जाते हैं कंप्यूटर के आईसी चिप। दोस्तों यहाँ शब्द है आईसी चिप, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न नंबर 76, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय। प्रश्न नंबर 77, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? इसका सही आंसर अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। प्रश्न नंबर 78, पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि ये किससे भरपूर होता है? इसका सही आंसर है फास्फोरस से भरपूर होता है। प्रश्न नंबर 79, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? इसका सही आंसर मिश्रण बनता है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से। दोस्तों अगर यहाँ पर रहता कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तब उसका आंसर रहता यौगिक। यौगिक में निश्चित अनुपात में रहता है, मिश्रण में किसी भी अनुपात में रहता है। प्रश्न नंबर 80, बारूद किस किस का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। प्रश्न नंबर 81, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा है। जिसका सही आंसर चंद्रशेखर बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिसका नाम विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा है। उस मूलकण का नाम है बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन। प्रश्न नंबर 82, 2 तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं? इसका सही आंसर हाइड्रोजन और कार्बन 2 तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 83, सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 64 होता है सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। और इसका अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो सल्फर का परमाणु भार होता है 16,
परमाणु क्रमांक होता है 16, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, यहाँ 2 है तो 32 ही हो जाएगा, और दोनों को मिला करके हो जाएगा 64। प्रश्न नंबर 84, डाउन विधिद्वार सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है? इसका सही आंसर क्लोरीन गैस बनती है डाउन विधिद्वार सोडियम क्लोराइड से। क्लोरीन का सूत्र है Cl। प्रश्न नंबर 85, पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं पानी के अणु में परमाणु। प्रश्न नंबर 86, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर परमाणु भार पर आधारित था मेंडलीव का आवर्त नियम। दोस्तों मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की थी। प्रश्न नंबर 87, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। प्रश्न नंबर 88, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है हीरे का 1 कैरेट। दोस्तों यहाँ कैरेट के संबंध में होता है भार, कैरेट का मतलब होता है भार। प्रश्न नंबर 89, दिया सलाइयों के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? जिसका सही आंसर लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है दिया सलाई के निर्माण में। प्रश्न नंबर 90, गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है और रोटी मुलायम रहती है। प्रश्न नंबर 91, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? इसका सही आंसर सिलिका विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 92, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। मरकरी का संकेत है Hg, या मरकरी को ही हम बोलते हैं पारा। थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 93, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? इसका सही आंसर तांबा के ऊपर बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वायु में रखने पर। कॉपर का संकेत है Cu। प्रश्न नंबर 94, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका सही आंसर है लोहा पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु है। दोस्तों पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, जिसका संकेत है Al। प्रश्न नंबर 95, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जिसका सही आंसर है CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है अग्निशामक यंत्र में। प्रश्न नंबर 96, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जिसका सही आंसर हाइड्रोजन गैस न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन का संकेत है H। प्रश्न नंबर 97, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है धारा प्रवाहित करने वाले तरल को। प्रश्न नंबर 98, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर बोरान या कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन के दौरान न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए। प्रश्न नंबर 99, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? जिसका सही आंसर है उदासीन होती है गामा किरणें। प्रश्न नंबर 100, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसका सही आंसर 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या कहलाता है। दोस्तों 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।